माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ी तरह से क्वेश्चंस जो है यहाँ से आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा क्या, सो दैट आपको इस पूरे के पूरे मतलब कि पूरे लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं, कार्बन जो है, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। इसी तरह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाती है 2,4, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी हमारे पास कितनी आएगी? 4 आएगी। क्यों 4 आएगी? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसे 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिस वजह से इसके वैलेंसी आती है 4। दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है दैट जो कार्बन है, कार्बन ऑलवेज मेक कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है। और यही है इसकी 3 यूनिक प्रॉपर्टीज कि कार्बन कैटिनेशन शो करता है, कार्बन और कितने कार्बन्स के साथ कंबाइन हो सकता है और 4 बॉन्ड्स बनाता है। दैट मीन्स जो कार्बन है टेट्रावेलेंट। Moreover, it has the ability to make multiple bonds. मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल हर तरह की बॉन्ड जो है ये बना सकता है। अब ये डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनती है ये एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इनटू द लेक्चर 2। जो इंट्रोडक्शन है पूरी की, क्या कैटिनेशन है, टेट्रावेलेंसी है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इनटू द लेक्चर 1। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों के जो स्लाइड्स हैं, जो वीडियोस हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले जान लीजिए एलोट्रॉप्स होती क्या है। Allotropes are different structural forms of the same element in the same physical state which have different chemical and physical properties due to the difference, or we can say due to the different arrangements of their atoms। कहते हैं जो एक ही एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, कार्बन की मेन 3 हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। अज्यूम करके देखिए जो पेंसिल में लेड है वो भी कार्बन है, दैट्स ग्रेफाइट। और हीरा, डायमंड, वो भी कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो जब कार्बन की जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स रहेंगी, कार्बन के डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण जो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके एलोट्रॉप्स। कार्बन के मेन 3 एलोट्रॉप्स हैं। एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरी। और इन्हीं 3 एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें हम लोग पहला इसका एलोट्रॉप डिस्कस करेंगे, दैट्स डायमंड। डायमंड में आपको याद रखना है कि डायमंड में हर एक कार्बन एटम जो है, एक एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसके पास आता है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये इसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। So in diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। तो बड़ा ही rigid जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। इसके अलावा जो हम याद रखेंगे वो ये है दैट डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करता। अब हमें पता है दैट कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। और इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे भी, यहाँ पे भी एक एक कार्बन जो है वो कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ये अटैच है। ये जो हमारे पास अटैचमेंट बन रही है इनकी कार्बन और इसकी सराउंडिंग में 4 और कार्बन हैं, ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे बन रही है इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो क्योंकि सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के वो बिजी हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट के केस में क्या रहता है, जो एक एक कार्बन है इट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। तो अगर हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड दोनों को कंपेयर करते हैं, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल है, रिजिड है, क्योंकि वो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज्ड है, जबकि ग्रेफाइट में यहाँ पे एक हेक्सागोनल एरे, एक शीट के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहती हैं उस तरह से। तो यहाँ पे ये जो ग्रेफाइट है ये सेम ही प्लेन में, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जबकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर था वो 3 डायमेंशनल था। और वहां पे बात क्या सीखी हमने, डायमंड में एक एक कार्बन 4 और कार्बन से घिरा हुआ है, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट में जो एक एक कार्बन है, एक एक कार्बन की सराउंडिंग में केवल 3 और कार्बन हैं। So one carbon is surrounded by 3 carbons only, जिसकी वजह से हर एक कार्बन के पास क्या बचता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड में नहीं बच रहा था, ग्रेफाइट में बच रहा है। ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस वजह से ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बच रहा है। इसके अलावा आपने क्या देखना है, ये जो हमारे पास देखो हमारे पास ये क्या बन रही है, हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं। अगर हम लोग इसको देखें, दैट इज मेकिंग द लेयर 1, फिर आ गई हमारे पास लेयर 2, देन आ गई हमारे पास लेयर 3। सो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स जो है ये पूरा का पूरा जो हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बॉन्ड्स दिखाई देंगी, ये लाइंस दिखा रही है, जो लेयर डॉटेड लाइंस है, दीज आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो स्ट्रॉन्ग लाइंस है ये है कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये क्या है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से विद इन द सेम लेयर के अंदर जो है वो जुड़ा हुआ है। अब ये एक लेयर दूसरी लेयर के साथ कैसे जुड़ी हुई है, दिस इज बाय द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें ये जो है ये वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ जुड़ी हुई है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और हम पेंसिल से क्यों लिख पाते हैं, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ग्लाइड करती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक मार्क जो है वो देखा जा सकता है। तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो विद इन द सेम लेयर रहेंगी, और जो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ जो यहाँ पे अट्रैक्शन शो करेगी, दैट इज ड्यू टू द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फुलरीन पर। फुलरीन ये एक ऐसा फुटबॉल जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है रहता है। फुलरीन्स एक और क्लास है कार्बन के एलोट्रॉप्स की। जो सबसे पहला फुलरीन जो आइडेंटिफाई हुआ था दैट वाज C60, और वो उसका बिल्कुल फुटबॉल के जैसा शेप था, क्योंकि ये एक जियोडेसिक डोम की तरह दिखाई दे रहा था, और इसे US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने इसको पूरा का पूरा डिजाइन किया था, इसलिए जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है उसे फुलरीन कहा गया।
या फिर इसको ऑल्सो कहा जाता है बकमिंस्टर फुलरीन। दिस इज टू ऑनर हिम, इन्हें ऑनर करने के लिए किसे कहा जाता है, C60 को। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे पहला फुलरीन जो डिस्कवर हुआ था उसमें कितने कार्बन एटम्स थे, 60। उसको और क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जियोडेसिक डोम के जैसे दिखने वाला जो एक कार्बन का एलोट्रॉप है उसका नाम बताइए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है पूरा का पूरा कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं उसे हमने डिस्कस किया, द ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस आ जाते हैं ग्रेफाइट और डायमंड में। इसके अलावा जो बकमिंस्टर फुलरीन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। देन और ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसके अलावा ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जबकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आई रियली होप कि आपको ये सभी चीज़ें जो हैं आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वीडियो को हाइप जरूर करें सो दैट हमारा चैनल आगे से आगे बहुत आगे बढ़ता जाए और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस जो है वो आती रहे।